अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले आप सबको जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह आज बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा दिन है और सुबह का आगाज़ भी बहुत ही अच्छा हुआ था। लेकिन आपको पता है ऑब्वियसली सुबह उठो तो आपके रूटीन के जो काम होते हैं वो तो वहीं के वहीं होते हैं और वो आपको करने ही पड़ते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पर अभी उठी थी और अभी मैं यहाँ पर चीज़ें समेट रही और पीछे आपको ब्लॉग्स भी नज़र आ रहे होंगे, वो भी सब चीज़ें समेट कर मैं आ गई थी यहाँ पर वॉशिंग मशीन लगाने। वैसे मैं फ्राइडे को बहुत कम लगाती हूँ, लेकिन आज ज़रा कपड़े पड़े हुए थे तो मैंने कहा चलो मैं लगा देती हूँ, क्योंकि कल मेरी ऑनलाइन क्लास है तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने आज ही लगा दी। इसके बाद जी मैं करूँगी यहाँ पर नाश्ता। तो जी मैं अब करने लगी थी नाश्ता। नाश्ते से फ्री होकर मुझे थे बहुत सारे काम, क्योंकि आज घर में है कुरान खानी, बच्चों को बुलवाया था मदरसे से, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा काम थे, ख़त्म भी दिलाना था। यहाँ पर अभी मैं करी थी डस्टिंग, क्योंकि यहाँ ड्राइंग रूम में सबको बिठाना था बच्चों को। तो अभी मैं यहाँ पर डस्टिंग वगैरह करी थी, हेल्पर अपना काम करी थी, मैं अपना काम करी थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये सबके साथ प्रॉब्लम है हेल्पर की, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो या तो वो इंतहाई लेट आएगी या फिर छुट्टी कर लेगी। लेकिन खैर जी आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, काम सारे ख़त्म हो गए थे। अभी मैं करी थी तैयारी, कपड़े प्रेस करी थी मैं, क्योंकि अभी नहा कर और नमाज़ वगैरह पढ़नी थी, नमाज़ की तैयारी करनी थी। और आपको पता है आज फ्राइडे, आज सूरत का भी लाजमी पढ़नी होती है। तो अभी मेरे तो कपड़े प्रेस थे, मैं यहाँ पर अपनी मामा के कपड़े प्रेस कर रही थी। तो कपड़े प्रेस करने के बाद मैं लूँगी शॉवर और उसके बाद मैं पढ़ लूँगी नमाज़, और उसके बाद फिर बहुत सारे काम थे वो मैं आपको साथ साथ आगे दिखाती भी जाऊँगी और बताती भी जाऊँगी। यहाँ पर मैं नमाज़ से फ्री होकर किचन में आ गई थी और अभी मैं यहाँ पर स्कंजवी बनाने लगी थी बच्चों के लिए, क्योंकि मैं इसको सब मतलब इसमें चीज़ें डाल के मिक्स करके इसको रख लूँगी और जब वो आएंगे तो इसको सिर्फ जो है वो मुझे जग में डालना होगा और आधा काम मेरा कंप्लीट होगा। क्योंकि इस टाइम में ना बिल्कुल समझ नहीं आती होती, इतना मतलब उस टाइम मेस क्रिएट हुआ होता है ना कि बस भाग दौड़ी होती है, ये पकड़ लो, ये रख लो, ये कर लो, तो ज़रा मुश्किल हो जाता है इस वजह से। और आपको पता है कि माशाल्लाह जो मदरसे के बच्चे होते हैं वो तो बड़ी जल्दी जो है वो ख़त्म कर लेते हैं इस्पारा और जल्दी से पढ़ लेते हैं, आधे घंटे में तकरीबन वो पढ़ लेते हैं। तो इस वजह से मैं जो थी यहाँ पर ये बना रही थी। तो अभी मैं जी स्कंजवी बना कर रख लूँगी और जब वो आएंगे तो उसमें मैं बर्फ़ डाल दूँगी। वैसे भी आजकल मौसम जो है वो चेंज हो गया है और इतना जो है वो ठंडा पानी नहीं पिया जाता, क्योंकि सबको जो है वो गले का इशू ज़्यादा हो रहा है, ज़ुकाम वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से भी। और साथ साथ जी मैं यहाँ पर आपसे एक बात करूँगी कि ये कि हम लोग ऐसा करते हैं कि एक साल के बाद जो है वो हर साल बस 12 रबीउल अव्वल या फिर 9-10 मुहर्रम पर हम समझते हैं कि हमने ख़त्म दिला दिया, तो और जी रबीउल अव्वल पे हमने लाइटें लगा ली तो हमारा फ़र्ज़ जो है वो पूरा हो गया। लेकिन हमारे नबी जो इस दुनिया में आए और उन्होंने हमें जो हम दीन का पैगाम दिया हम उसको फ़ॉलो नहीं करते। असल में जो है वो तो यही है कि जो उन्होंने हमें सिखाया और जो तालीमात उन्होंने हमें दी हम उसे सीखें, उसको समझें, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को उसके मुताबिक गुजारना चाहिए। जो पैगाम हमारे नबी ने हमारे रब का हम तक पहुँचाया उसको फ़ॉलो करके अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। बाकी मेरा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि लाइटें लगाना बुरा है या फिर जो है वो बाकी चीज़ें बुरी हैं, लेकिन सिर्फ मेरा मकसद ये है कि हमें इन सब चीज़ों के साथ साथ इस चीज़ को भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने हमें क्या क्या सिखाया, हमें उन चीज़ों को भी फ़ॉलो करना चाहिए। तो जी ये छोटी सी बात थी मेरी, उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगा होगा, क्योंकि बहुत से लोग समझें शायद कि मैं लाइटें लगाने को बुरा कह रही हूँ इन चीज़ों को। तो मेरा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि मैंने किस वे में जो है वो बात कही है। अभी है जी बाकी शाम का टाइम और असर की नमाज़ पढ़कर मैं आ गई थी किचन में और बर्तन वगैरह मैंने सब जो है वो ड्राइंग रूम में रख दिए थे सेट करके। और अब मैं पानी को ठंडा कर लूँगी, क्योंकि असर के बाद जो है वो बच्चों ने आ जाना था नमाज़ के बाद। तो यहाँ पर इसको ठंडा करके मैं जग में डाल कर रख दूँगी। और खाने में जो था वो था आलू गोश्त और साथ में थे नान और रोटी वगैरह जो थी सिंपल सादा जो रोटी बाज़ार की होती है। तो इसको ठंडा करके मैं जल्दी से डाल लूँगी। खाना बनाने के साथ साथ, काम करने के साथ साथ जो है ना वो वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि मैं जब खाने के साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो मेरा आधा ध्यान जो है ना वो वीडियो की तरफ होता है, आधा खाने की तरफ होता है, तो मुझसे इस तरह बिल्कुल भी काम नहीं होता। तो खैर जी अभी तो मैंने अपनी जो है वो भांजी को बोला था कि वो पकड़े मोबाइल और मैं जल्दी जल्दी इसको डालूँ, क्योंकि एक हाथ से आपको पता है कि काम नहीं होता। अब जी बच्चे आ गए थे, उन्होंने कुरान जो है वो माशाल्लाह से पढ़ लिया था और अब खाने का टाइम था। तो यहाँ पर तकरीबन 7 बज चुके थे खाने को। तो अभी उनको जी जल्दी जल्दी खाना वगैरह देंगे और ख़ुद भी खाएंगे, क्योंकि सुबह का नाश्ता किया था और बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई थी अब।
सब कामों से फ्री होकर और खाना शाना खाकर अब बारी है ईशा की नमाज़ की। नमाज़ पढ़कर जी मैं करूँगी रेस्ट, आपसे चाहूँगी इजाज़त। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।